जनूबी एशिया में तनाज़ात किसी भी वक्त खतरनाक हो सकते हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने खबरदार कर दिया। सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग के दौरान खिताब में कहा कि एशिया पैसिफिक अब 21वीं सदी का जियोपॉलिटिकल कॉकपिट बन चुका है, जहां स्ट्रेटेजिक कशीदगी में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। खित्ते में बहरानों से निमटने के इदाराजाती निज़ाम न सिर्फ नाजुक हैं बल्कि गैर मसावी भी हैं। जनूबी एशिया को एशिया पैसिफिक के इस्तेहकाम से मुतालिक मुकालमे से अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ तनाज़ा कश्मीर समेत कई बुनियादी मसाइल हल तलब हैं। हुकूमत ने ईद से कबल आवाम पर पेट्रोल बम गिराकर कीमत बढ़ा दी। डीजल की कीमतें बरकरार, पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए का इजाफा, नई कीमत 253 रुपए 63 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 254 रुपए 64 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का तयन भी जारी कर दिया गया। हुकूमत ने बलोचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितना अल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। वजारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस तमाम दहशतगर्द तंजीमें फितना अल हिंदुस्तान कहलाई जाएंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये नाम उन दहशतगर्द तंजीमों की असल नजरिए, अज़ाइम और मकासद को उजागर करता है। वज़ीर आज़म ने नाराज बलोचों की वापसी के लिए बलोच अमायदीन से तजावीज़ मांग ली। बलोच अमायदीन को खराबियों की निशानदही करने और हुकूमत से मुज़ाकरात की दावत। भाइयों में नाराजगी हो तो बैठ कर बात होती है। अमायदीन बताएं वो कौन सी खराबियां हैं जिन्हें दूर किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्वेटा में ग्रैंड जुर्गे से खिताब। कहा, दहशतगर्द खून के प्यासे हैं और पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। उन अनासिर के अज़ाइम को मिलकर नाकाम बनाना है। अगले माली साल में 1000 अरब के तरक्याती प्रोग्राम्स में बलूचिस्तान का हिस्सा 250 अरब रुपए होगा। कौमी यकजहती के लिए फंड्स की कमी को रुकावट नहीं बनने देंगे। सियालकोट के हल्का PP 52 के ज़िमनी इंतखाब का आगाज। नून लीगी उम्मीदवार हिना अरशद, PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फाखिर निशात और पीपल्स पार्टी के राहिल कामरान चीमा के दरमियान मुकाबला। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 11 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 38 पोलिंग स्टेशन हसास करार। अमन अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इक़दामात। निशिस्त नून लीग के MPA अरशद बड़ाइच के इंतकाल पर खाली हुई थी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। रेलवे मंसूबे पर बातचीत। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मंसूबे के फ्रेमवर्क मुआहदे पर मुशावरत। फ्रेमवर्क मुआहदे की जल्द तकमील और दस्तखती तकरीब पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़ीर ख़ारजा का अफगान क़यादत से मुशावरत पर जोर। जिंदगी की कड़ी धूप में वालिदैन ठंडी छांव। वालिदैन के बगैर घर सिर्फ ईंटों का मकान होता है। वालिदैन की मौजूदगी से मामूली से कमरा भी जन्नत बन जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वालिदैन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, आज जिस मकाम पर हूँ वो शफीक वालिदैन की तरबियत और दुआओं का समर है। वालिदैन ही औलाद की हर कामयाबी की बुनियाद रखते हैं। अमरीका ने जंगबंदी पेशकश पर हमास के रद्द अमल को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। मशरिक़ वस्ता में खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ ने कहा, हमास को जंगबंदी तजवीज़ को कबूल करना चाहिए। हमास के सीनियर अहदेदार ने कहा कि जंगबंदी तजवीज़ को मुस्तरद नहीं किया। जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ पर इसराइल का रद्द अमल मुतज़ाद है। स्टीव विटकॉफ के मौक़िफ़ से ज़ाहिर होता है कि उनका झुकाव इसराइल की तरफ है। ईरान ने अफज़ूदा यूरेनियम से मुतालिक आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट को जानिबदार करार दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान के मिलिट्री डॉक्ट्राइन में एटमी हथियारों की कोई जगह नहीं। ईरान की तमाम तर सरगर्मियाँ IAEA की ज़ेर निगरानी और मुकम्मल शफ़ाफ हैं। पुरअमन मकासद के न्यूक्लियर तवानाई दाखिली सतह पर तैयार करने पर आलमी पाबंदी नहीं। और अमेरिका में शहद की मक्खियां ले जाने वाला एक ट्रक उलट गया। 25 करोड़ मक्खियां आज़ाद हो गई। हुकाम के मुताबिक ट्रक में शहद की मक्खियों के 30,000 किलोग्राम से जायद छत्ते दूसरी जगह मुंतकिल किए जा रहे थे। माहिरीन और शहद की मक्खियां पालने वाले अफराद शहद की मक्खियों को काबू करने के इक़दाम कर रही हैं। उम्मीद है शहद की मक्खियां जल्द अपने छतों को वापस लौट आएंगी।